हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या है, 4 प्रॉब्लम्स को लिया हुआ है जिसको हम क्या है अभी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे 2 होमवर्क प्रॉब्लम्स भी हैं जो क्या है आपको खुद से सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सिस्टम के लिए आउटपुट yt दिया हुआ है जो क्या है x5t, और हमें बताना है कि ये सिस्टम स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है। ठीक है, अब स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम कब होता है? स्टैटिक तब होगा जब हमारे पास सिस्टम का आउटपुट डिपेंड करेगा खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम की हर एक वैल्यू पे। और अगर टाइम की किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर ये आउटपुट जो है पास्ट या फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करेगा, तब ये डायनेमिक होगा। यानी कि यहाँ पे हमें क्या है, टाइम की डिफरेंट वैल्यूज को कंसिडर करना पड़ेगा और आउटपुट को फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये सिस्टम स्टैटिक है या डायनेमिक है। तो यहाँ पे हम क्या है, टाइम की 3 डिफरेंट वैल्यूज पे सिस्टम का आउटपुट निकालेंगे, जिसमें सबसे पहले एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, उसके बाद एक पॉजिटिव यानी कि t इक्वल्स टू 1 पे, एंड देन टाइम की एक नेगेटिव वैल्यू लेंगे t इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तो आउटपुट y0 क्या होगा, x5 इंटू 0 यानी कि x0। तो एट t इक्वल्स टू 0 हमें क्या दिख रहा है, y0 डिपेंड कर रहा है x0 पे, यानी कि x0 की अगर हमें वैल्यू मिल जाए तो हम y0 को फाइंड कर सकते हैं। तो y0 डिपेंड कर रहा है खाली x0 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। तो हम लिख देंगे एट t इक्वल्स टू 0 आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। देन एट टाइम t इक्वल्स टू 1, तो y1 क्या होगा, x5 इंटू 1 यानी कि x5। तो y1 डिपेंड कर रहा है x5 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 1 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 5 पे, यानी कि इनपुट की कुछ फ्यूचर वैल्यू पे। तो हम यहां लिख देंगे आउटपुट डिपेंड कर रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे। देन एट टाइम t इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो t इक्वल्स टू -1 पे yt क्या होगा, y-1 इक्वल्स टू x5 इंटू t यानी कि x-5। अब यहाँ पे y-1 डिपेंड कर रहा है x-5 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू -1 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू -5 पे, यानी कि कुछ पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। तो यहाँ पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। ठीक है, तो 3 डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स को जब हमने देखा तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कुछ ऐसी टाइम की वैल्यूज हैं जिन पे क्या है आउटपुट फ्यूचर और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। और अगर पास्ट और फ्यूचर वैल्यू पे आउटपुट डिपेंड करता है तो वो सिस्टम क्या होता है, एक डायनेमिक सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम हमारे पास क्या हुआ, एक डायनेमिक सिस्टम हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है वो एट t इक्वल्स टू 1 और एट t इक्वल्स टू -1, यानी कि टाइम की कुछ वैल्यूज पे आउटपुट जो है फ्यूचर और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम एक डायनेमिक सिस्टम है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, वो क्या है कि यहाँ पे हमें सिस्टम का आउटपुट मिल रहा है yt इक्वल्स टू x5t। हमने इनपुट दिया होगा xt, आउटपुट हमें मिला x5t, यानी कि यहाँ पे इनपुट की टाइम स्केलिंग हुई है। क्यों? क्योंकि टाइम t में कुछ मल्टीप्लाई होके हमें मिला है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि जो सिस्टम है वो इनपुट की टाइम स्केलिंग करके दे रहा है। ठीक है, और जनरली हमने यहाँ पे क्या देखा, ऐसा सिस्टम डायनेमिक होता है। तो यहां से हम जनरल केस क्या निकाल सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम इनपुट की टाइम स्केलिंग करके आउटपुट पे देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा एक डायनेमिक सिस्टम होगा। ठीक है, अब अगर एग्जाम में आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिख रहा है कि इनपुट जो सिस्टम का आउटपुट है वो टाइम स्केलिंग करके दे रहा है कुछ इनपुट की, तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि ऐसा सिस्टम, ये सिस्टम क्या है, एक डायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहां पे हमें एक सिस्टम के लिए आउटपुट yt दिया हुआ है जो क्या है x cos t, यानी कि यहां पे हमने इनपुट दिया होगा xt, आउटपुट में मिला x cos t यानी कि टाइम में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, इनपुट की यहां पे टाइम स्केलिंग हुई है, सिस्टम ने इनपुट की टाइम स्केलिंग करी है। और अभी हमने देखा कि अगर कोई सिस्टम टाइम स्केलिंग करके देता है इनपुट की तो ऐसा सिस्टम हमेशा एक डायनेमिक सिस्टम होगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एज सिस्टम, दिस सिस्टम इज डूइंग टाइम स्केलिंग ऑफ इनपुट, सो दिस इज अ डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहां पे हमें एक सिस्टम के लिए आउटपुट yt दिया हुआ है जो क्या है xt+1। ठीक है, अब यहां पे भी हम क्या है डिफरेंट टाइम वैल्यूज पे आउटपुट की वैल्यू निकालेंगे ताकि हमें पता लगे कि यहां पे आउटपुट फ्यूचर और पास्ट वैल्यू पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, अगर डिपेंड करेगा तो डायनामिक, अदरवाइज स्टैटिक। तो यहां पे हमने सेम 3 डिफरेंट टाइम वैल्यूज को कंसीडर किया है, t इक्वल्स टू 0, सम पॉजिटिव यानी कि t इक्वल्स टू 1 और एक नेगेटिव यानी कि t इक्वल्स टू -1। तो आउटपुट निकालते हैं तीनों टाइम वैल्यूज पे। सो एट टाइम t इक्वल्स टू 0, y0 क्या होगा x0+1 यानी कि x1। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, x0 डिपेंड कर रहा है, y0 डिपेंड कर रहा है x1 पे, यानी कि सिस्टम का आउटपुट एट t इक्वल्स टू 0 डिपेंड कर रहा है सिस्टम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट एट t इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि सिस्टम का आउटपुट एट t इक्वल्स टू 0 डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ इनपुट एट t इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि कुछ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे। तो यहां पे ये डिपेंड कर रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे। नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू 1, तो y1 क्या होगा यहाँ पे x1+1 यानी कि x2। तो यहाँ पे y1 डिपेंड कर रहा है x2 पे, यानी कि सिस्टम का आउटपुट एट t इक्वल्स टू 1 डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ इनपुट एट t इक्वल्स टू 2 पे, यानी कि कुछ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे। नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू -1, तो y-1 x -1+1 दैट विल बी x0। तो y-1 डिपेंड कर रहा है x0 पे, यानी कि सिस्टम का आउटपुट एट t इक्वल्स टू -1 डिपेंड कर रहा है इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे। अब यहाँ पे हमने देखा कि तीनों टाइम इंस्टेंट्स पे हमारे पास जो सिस्टम का आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे। तो क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे हमारे पास आउटपुट डिपेंड कर रहा है तो ये सिस्टम क्या होगा, एक डायनेमिक सिस्टम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक डायनेमिक सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे आउटपुट कुछ टाइम वैल्यूज ऐसी भी हैं जिसपे आउटपुट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डायनेमिक। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें सिस्टम का आउटपुट yt मिल रहा है जो क्या है xt+1, यानी कि हमने इनपुट दिया होगा xt, आउटपुट में हमें मिल रहा है xt+1, यानी कि इनपुट का कुछ टाइम शिफ्टेड वर्जन जिसको हमने +1 से एडवांस किया है, आगे बढ़ाया है। तो यहां पे हमें क्या है, इनपुट का टाइम शिफ्टेड वर्जन मिल रहा है, यानी कि जो हमारे पास सिस्टम है वो क्या है, इनपुट की टाइम शिफ्टिंग करके दे रहा है और ये सिस्टम क्या है, डायनेमिक है। तो जनरल केस यहां से क्या निकलेगा, अगर कोई सिस्टम इनपुट की टाइम शिफ्टिंग करके आउटपुट पे देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा एक डायनेमिक सिस्टम होगा। तो अब अगर आपके पास एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिख रहा है आउटपुट yt टाइम शिफ्टेड वर्जन दे रहा है इनपुट का, तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि ये हमारे पास एक डायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, सो सिस्टम डूइंग टाइम शिफ्टिंग ऑफ इनपुट
विल ऑलवेज बी अ डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहां पे हमें सिस्टम का आउटपुट yt है मिला है, जो क्या है xt-4, और हमें बताना है कि ये सिस्टम स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे सिस्टम को इनपुट दिया होगा xt और आउटपुट में मिला xt-4, यानी कि टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ इनपुट xt, जिसको हमने क्या है 4 यूनिट से डिले कर रखा है, पीछे कर रखा है, लेकिन यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग हो रही है इनपुट की, ये हमें पता लग रहा है। अभी हमने देखा अगर कोई सिस्टम इनपुट की टाइम शिफ्टिंग करता है तो वो सिस्टम हमेशा एक डायनेमिक सिस्टम होगा। तो ये हमारे पास एक डायनेमिक सिस्टम है क्योंकि ये इनपुट की टाइम शिफ्टिंग करके दे रहा है। तो हम यहां लिख देंगे एज सिस्टम इज डूइंग टाइम शिफ्टिंग ऑफ इनपुट सो दिस इज अ डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या था, हमने 3 टाइम वैल्यूज पे यहां पे सिस्टम का आउटपुट निकाला। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि फ्यूचर और पास्ट वैल्यू पे भी आउटपुट डिपेंड कर रहा है, तो हमने इसको डायनेमिक बोल दिया, और यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई सिस्टम इनपुट की टाइम स्केलिंग करता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा डायनेमिक सिस्टम होगा। उसके बाद हमने यहां से टाइम शिफ्टिंग का रिजल्ट निकाला था, जिसमें अगेन 3 टाइम वैल्यूज पे आउटपुट निकाला, देखा कि यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी आउटपुट डिपेंड कर रहा है, तो हमने कह दिया ये सिस्टम डायनेमिक है। और यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई सिस्टम इनपुट की टाइम शिफ्टिंग करके देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा एक डायनेमिक सिस्टम होगा। ठीक है, अब यहां पे आपके पास 2 होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जो क्या है yt इक्वल्स टू x sin t एंड yt इक्वल्स टू x t+4, और आपको बताना है कि ये दोनों सिस्टम हमारे पास स्टैटिक हैं और डायनेमिक है या फिर डायनेमिक है, और ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।